साला कमीना भाग गया। अगर वो दोबारा से उस घर की जमीन को लेकर फिर से आया तो उसे मार मार के उल्टा लटका दूंगा। निडर होते हुए गोपी शंकर ने मन ही मन कहा। सिचुएशन को परखते हुए और विराज के बारे में सोचते हुए तुरंत ही गोपी शंकर ने भीड़ के सामने ऐलान करते हुए कहा, गांव वालों, ऐसा लग रहा है कि वो लड़का पनिशमेंट से डर गया है और इस गांव से भाग गया है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर वो इस गांव में फिर से दिखाई दिया तो उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। जैसे ही गोपी शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गांव वालों के चेहरे पर निराशा छा गई थी। सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिर विराज को इस गलती के लिए क्या सजा मिलने वाली थी। लेकिन अब जब वो भाग गया है तो फिर कौन सा मैटर और कौन सी सजा? गांव वालों के मन में गहरे सवाल आने शुरू हो गए थे। सरपंच साहब, हम उस लड़के को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? हमें उसे ढूंढना चाहिए और उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आना चाहिए। उसे सजा मिलनी चाहिए। भीड़ में मौजूद एक शख्स ने अपना पक्ष रखा और इसी के साथ भीड़ में बातों का दौर शुरू हो गया था। बिल्कुल सही बात है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। अगर हमने उस लड़के को ऐसे ही जाने दिया तो इस लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये तो गलत है सरपंच साहब। दूसरे इंसान ने भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, ये लड़की कितनी प्योर और मासूम है। अगर इस लड़की के लिए हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा और फिर हमारे गांव में घूमने के लिए कौन आएगा? हम ये सब इस लड़की और अपने गांव की इज्जत के लिए कर रहे हैं। उस लड़के को तो ढूंढना ही होगा। भीड़ में मौजूद एक बूढ़ी औरत ने भी अपनी आवाज उठाई। ये सब सुनते ही सरपंच गोपी शंकर का खून भी खौल गया था, लेकिन रिग्रेटफुल लुक के साथ उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, गांव वालों, मैं आपकी भावनाओं को अच्छे से समझता हूं। हालांकि हमारा अलीबाग गांव इतना बड़ा नहीं है और बहुत ही छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे गांव में रहने वाले सभी लोग ऑनेस्ट हैं और अगले 100 सालों तक ऐसे ही ऑनेस्ट रहेंगे। लेकिन हमारे गांव में एक विलेन आना और ऐसी हरकत करना अलीबाग गांव के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लड़का जब अपने गांव में रहता था तब ऐसा नहीं था, लेकिन अब चूंकि वो शहर में रहने लगा है इसीलिए ऐसा हो गया है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो लड़का हमारे गांव में होता तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता। ये सब सुब्बू और सुषमा की वजह से हुआ है। अगर वो हमारे गांव को छोड़कर शहर नहीं जाते तो हमें ये विलेन कभी नहीं मिलता। अगर तुम लोगों को किसी को कोसना है तो सुब्बू और सुषमा को कोसो। ये सब उन्हीं की गलती है। ये बोलते हुए गोपी शंकर की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने गांव की इज्जत को बचाने और अपने आप को उस जमीन के मैटर से बाहर निकालने के लिए गोपी शंकर कुछ भी कर सकता था। जब भीड़ में मौजूद लोगों ने सरपंच को इस हाल में देखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भीड़ में मौजूद एक शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, सरपंच साहब, आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में आपका कोई लेना देना नहीं है। किसे पता था कि वो लड़का शहर जाने के बाद ऐसा हो जाएगा? आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि वो शहर जाने के बाद बिगड़ा? नहीं, वो लड़का तो अपने गांव में ही बिगड़ गया था। जिन लोगों के साथ वो रह रहा था, कचरा उठाने वाले, उन लोगों से अच्छाई की क्या ही उम्मीद करना? वो आखिर उस लड़के को क्या ही सिखाते? भीड़ में मौजूद अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन इतना तय था कि उन सभी की जुबान पर विराज का नाम रट गया था और वो लोग विराज को भूलने वाले नहीं थे। जितनी बार विराज विराज हो रहा था, गांव वालों को उतना ही गुस्सा आ रहा था। खांसते हुए तुरंत ही गोपी शंकर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, गांव वालों, आप लोगों को इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस मैटर के बारे में उन लोगों से बात करनी चाहिए जो हमारे पास इस मैटर को लेकर आए थे। अगर वो लोग इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें भी शांत हो जाना चाहिए। ये बोलते हुए गोपी शंकर की नजर उस गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की पूर्वी पर जाकर अटक गई थी। इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? कौन बोला? और क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं? सरपंच जी, अभी आपने जो कहा उससे आपका क्या मतलब है? आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उस लड़के को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या आप उस लड़के को हमारे हवाले नहीं करना चाहते हैं? तुरंत ही पूर्वी ने कड़क अंदाज में कहा। पूर्वी सही कह रही है। उस लड़के ने ना सिर्फ मेरी दोस्त शोभना को कपड़े बदलते हुए देखा, बल्कि जब हमने उस लड़के को रोकने की कोशिश की तो उसने हमारे साथ हाथापाई की और मुझे मारा। मैं ये सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो कुछ भी शोभना के साथ हुआ उसे हम सहन नहीं करेंगे। शोभना, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जिस इंसान के मुंह से ये शब्द बाहर आए वो रोहन था। अपनी बात को सभी के सामने रखने के बाद उसने सब कुछ शोभना पर डाल दिया था। अब फैसला शोभना को लेना था और सभी की नजरें शोभना पर जाकर अटक सी गई थी। रोहन सही कह रहा है शोभना, अब तुम ही बताओ कि क्या हमें उस लड़के को पकड़ना चाहिए या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? शोभना की एक और महिला मित्र ने कहा। जब शोभना ने देखा कि भीड़ में मौजूद हर इंसान की नजर उस पर अटकी हुई है तो शोभना बहुत ही ज्यादा ट्रबल्ड महसूस कर रही थी। शुरुआत में जब विराज ने ऐसी हरकत की तो शोभना को विराज पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब शोभना ने गांव वालों के मुंह से सुना कि विराज अनाथ था और उसे सुब्बू और सुषमा ने फुटपाथ से उठाया तो शोभना की फीलिंग्स बदल सी गई थी। अब ऐसे में शोभना क्या ही कुछ कहती, वो बुरी तरह से फंस गई थी। शोभना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि हमें उस लड़के को जाने नहीं देना चाहिए? जब गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की पूर्वी ने देखा कि शोभना कुछ बोल नहीं रही है तो वो कुछ ज्यादा ही एंग्शियस हो गई थी। पूर्वी, मुझे लगता है कि हमें इस मैटर को भूल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया होगा। जैसे ही शोभना के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही पूर्वी ने एक बार फिर से अपने शब्दों से हमला करते हुए कहा। शोभना, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि उसने वो सब जानबूझकर नहीं किया है? ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि तुम कपड़े बदल रही हो और वो झाड़ियों में छुपकर तुम्हें कपड़े बदलते हुए देख रहा है? मुझे पक्का पता है कि वो लंबे समय से उस झाड़ियों में ही बैठा था। तुम्हें इस मैटर में नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, मैं अकेली संभाल लूंगी और तुम्हारे गुस्से को भी अच्छे से उस लड़के पर निकाल दूंगी। अपनी बात शोभना के सामने रखने के बाद पूर्वी ने अपनी नजर गांव वालों की तरफ बढ़ाई और जोर से चिल्लाते हुए बोली। गांव वालों, जो कोई भी उस लड़के को मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे 20,000 रुपए का इनाम दूंगी। पैसा मेरी जेब में ही है, इसीलिए आप भरोसा कीजिए और जैसा मैंने कहा है उस बात पर गौर फरमाइए। जैसे ही पूर्वी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही गांव वाले फिर से एक्साइटेड हो गए थे। अलीबाग गांव में कुछ अमीर थे तो कुछ बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उन गरीबों के लिए 20,000 रुपए बहुत बहुत मायने रखते थे। वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे। तुरंत ही एक गरीब आदमी ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा। मैडम, अभी आपने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? ऑफ कोर्स सच है लल्ला, देख देख उस लड़की ने अपनी जेब से 2,000 रुपए के नोट निकाल लिए हैं। एक गरीब बूढ़े आदमी ने पूर्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अपनी जेब से पूरे 20,000 रुपए बाहर निकाल चुकी थी। मैडम, मैं अभी उस लड़के को ढूंढकर आपके पास लाता हूं, आप मेरा इंतजार कीजिए। जैसे ही उस गरीब आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही उन बूढ़े अंकल ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूं, तेरी मदद करता हूं। इसी के साथ भीड़ में मौजूद लोगों के बीच में खलबली मच गई थी और सभी लोग उठकर विराज जंदल को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। गांव वालों का एंथुजियाज्म देखकर उस गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई थी और उसने तुरंत ही मनी मन कहा, क्या होगा इन गरीबों का? 20,000 रुपए के लिए ये सभी लोग उस लड़के को ढूंढने के लिए मान गए, बेवकूफ कहीं के। खैर, मुझे क्या, अपना काम हो रहा है, अपने लिए तो वही काफी है। इस माहौल को देखते हुए गोपी शंकर कुछ ज्यादा ही टेंस्ड नजर आ रहे थे। मनी मन गोपी शंकर यही उम्मीद कर रहे थे कि विराज किसी के सामने नहीं आए। गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की विराज को माफ करने वाली नहीं थी। ऐसे में अगर विराज पकड़ा गया और उसने उस घर के मामले को अपने दिल में बसा लिया तो फिर गोपी शंकर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, क्योंकि वो जमीन गोपी शंकर की नहीं थी। अगर गोपी शंकर
किसी भी तरीके से उस जमीन को विराज से हथिया भी लेते हैं, तो गोपी शंकर को पूरा यकीन था कि विराज चुप नहीं बैठेगा। और अगर गोपी शंकर के बेटे की शादी के समय विराज ने कुछ किया तो फिर क्या होगा? यही सवाल उन्हें मन ही मन खाए जा रहा था, और इसी वजह से वो ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर वो चला गया है तो अच्छी बात है। हालांकि दिल के किसी कोने में गोपी शंकर को ऐसा भी लग रहा था कि अगर विराज ने वाकई में ऐसी कोई हरकत की है तो वो भला गांव में क्यों रुकेगा? वो तो बहुत समय पहले ही गांव छोड़कर चला गया होगा, और ये गांव वाले फिर उसे कैसे ढूंढेंगे? अभी गोपी शंकर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। किसी को भी मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर मौजूद हूं। भीड़ में मौजूद एक शख्स की आवाज तेजी से सभी के कानों में पहुंच गई थी। उस आवाज को सुनकर सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो जवान आदमी जिसने चेक्ड शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, वो सरपंच साहब के दरवाजे की तरफ ही बढ़ता हुआ आ रहा था। उस इंसान को देखकर सभी भौचक्के रह गए थे। क्या वो इंसान अपना विराज जिंदल था? ये लड़का तो खुद ही वापस आ गया। ये बोलते ही सारे गांव वाले नफरत की नजरों से विराज को देखने लगे थे। क्यों? क्योंकि विराज के आने से उनके हाथों से 20,000 रुपए जो चले गए थे। 20,000 रुपए एक ही झटके में चले जाना गांव वालों के लिए कितनी मायूस खबर थी कि विराज जिंदल खुद ही वहां पहुंच गया था। यही वजह थी कि लोग उसे नफरत से तो देख ही रहे थे, और साथ ही साथ ऐसे देख रहे थे जैसे सभी लोग विराज से 20,000 रुपए मांग रहे हों। ओ देखो, हीरो आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे में वापस आने की हिम्मत होगी। मुझे तो लगा था कि तुम किसी डरपोक की तरह गांव से भाग जाओगे। गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की ने गुस्से की नजरों से विराज की ओर देखते हुए कड़क अंदाज में कहा। उस गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज ने अपने दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाया और बोला, हे ब्यूटी, ना तो मैंने तुमसे कुछ चुराया है और ना ही कुछ चुराने वाला हूं, तो वापस आने की हिम्मत क्यों नहीं होगी? तुमने कुछ चुराया नहीं है, लेकिन चोरी छिपे झाड़ियों में बैठकर जो मवालियों जैसी हरकत की है, वो किसी चोरी से 100 गुना ज्यादा गंदी है। सबसे गंदी। दुनिया की सबसे गंदी हरकत करने के बाद भी अपना मुंह लेकर हमारे सामने आ गए। तुम्हारे में शर्म है ना? उस गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की ने भीड़ के सामने विराज पर चिल्लाना शुरू कर दिया था, और उस लड़की की बात सुनकर गांव वालों को भी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। ब्यूटी, कहते हैं कि अगर आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम कैसे कह सकती हो कि मैं एक मवाली हूं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूर्वी के चेहरे पर गुस्से की चमक और भी ज्यादा निखर गई थी। तुरंत ही उसने नफरत भरी नजरों के साथ विराज को देखते हुए कहा, अब जब तुम पकड़े जा चुकी हो तो बचने के सबूत मांग रहे हो? क्या तुम्हारी ये हरकत किसी प्रूफ से कम नहीं? आखिर विराज जिंदल अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? क्या शोभना बीच में आकर इस मैटर को खत्म कर देगी? इस मैटर का अंत हो भी गया तो फिर गोपी शंकर के मैटर का क्या होगा? कैसे विराज गोपी शंकर से सुषमा आंटी की जमीन निकालेगा? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।